Hello students, how are you? Now, class 11 physics chapter 1st units and measurement lecture 6. You have read dimensional formula and application of dimensional analysis. So कुछ dimensional formula का देखो, some dimensional formula, it is very important, it is asked. Okay, so you will study. अब ये हमारा NCERT है फर्स्ट वॉल्यूम, इसमें दिया हुआ है पेज 156। इसमें दिया हुआ है कुछ फिजिकल क्वांटिटी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, पेज इसमें हो गया 23 और इधर हो जाएगा 45, फिर है 64 और एक पेज इधर जो है दिया हुआ है 79 और 94। टोटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है 94। ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। और क्लास 11 के लिए जो है यहां तक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी 56 तक, 50 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 56 तक पढ़ना है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट आई एम राइटिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो यू विल कीप इन माइंड, ये मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, और वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है, स्पीड क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस मींस लेंथ बाय टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। क्या होगा एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज वेलोसिटी बाय टाइम यानी वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होगा एल टी माइनस 1 और ये टाइम क्या हो गया कैपिटल टी, ये क्या होगा एल टी माइनस 2। ये यू विल रिमेंबर, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। क्यों, ये हमेशा यूज होता है। सो यू विल नाउ सम डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन सी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी, हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो यू कैन राइट डाउन। अब देखो फोर्स पढ़ा है, F इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma। m के लिए ये लिख सकते हैं, a के लिए एल टी माइनस 2, तो क्या होगा एम एल टी माइनस 2 और इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विद व्हाट पावर्स। अब दूसरा क्वांटिटी ले तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के लिए प्लेस पे क्या लिख सकते हो एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस के लिए एल लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, एम हो गया एल इंटू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। इस तरह से हम और कुछ क्वांटिटी। नाउ इंपल्स, इंपल्स क्या है, अगर कोई स्टोन को वॉल पे स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा कोलिजन होगा। टाइम क्या होगा टी कैसा टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन यानी वेरी शॉर्ट टाइम। ये इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं। इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एम ए, टाइम के लिए टी, तो एम के लिए क्या कैपिटल एम और ए के लिए एल टी माइनस 2 और टाइम के लिए टी, तो क्या होगा एम एल हो गया और टी टू दी यहाँ 1 है माइनस 2, बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 1, राइट विद इन कैपिटल ब्रैकेट। अब देखो वर्क है, एनर्जी है, हीट है, सब क्या है वर्क है। तो W इक्वल टू क्या होता है एफ के लिए क्या होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू ma। अब ये m क्या हो गया कैपिटल M लिखते हैं, a एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, s क्या डिस्टेंस लेंथ को l से। अब यहाँ क्या m l इंटू एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए कैपिटल M और ये वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1, राइट इन कैपिटल ब्रैकेट। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। नाउ यू कैन सी पावर इक्वल टू क्या होता है W बाई टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। W इक्वल वर्क ना Fs, टाइम T, F के प्लेस पर ma और m यहाँ पे लिखना टाइम से m के प्लेस पे m और a के प्लेस पे एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस s क्या है डिस्टेंस लेंथ l और क्या होगा t। अब इसको सिंप्लीफाई करो, m हो गया l इंटू एल स्क्वायर और t टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पर पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा
टी टू द पावर माइनस 3, ये कैपिटल ब्रैकेट में, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। नाउ स्टेन जो है, स्टेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा स्प्रिंग है, ये फिक्स्ड से सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग है। स्प्रिंग का लेंथ क्या है, एल, कैपिटल एल। जब इसको यहाँ पर हैंगर है, पुल करते हैं तो इस स्प्रिंग में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, तो डेल्टा एल एक्सटेंशन, लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो अब ये स्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, और ये एल, एल के लिए एल, ये क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ऐसे एक ऐसा क्वांटिटी हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कोई डायमेंशन नहीं, 0 है, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी डायमेंशन क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब का जो, इस सब क्या क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। यानी जैसे देखो क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ को क्या डिनोट करोगे, एल से, हाइपोटेनस लेंथ तो भी एल से, यानी क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर, यानी हो जाएगा 1, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी क्या हो जाएगा, साइन कॉस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाए, ये सभी क्या क्वांटिटी हो जाएगा, डायमेंशन लेस। क्यों कि रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, यानी क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नाउ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी इक्वल टू ग्रेडियंट के वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1, डिस्टेंस के लिए एल, ये एल कैंसिल हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 1, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर माइनस 1, देन कैपिटल ब्रैकेट लिख लो, ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स के लिए क्या होगा, एम ए, एरिया के लिए एम, एम कैपिटल एम यहां से लिख लिया, ए के लिए एल टी माइनस 2, और एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर, और यहां से क्या होगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, एम, एक एल ऊपर जाएगा, -1 और टी -2। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर बाय डिस्टेंस। तो प्रेशर के लिए क्या हो गया, एम एल -1 टी -2, और बाय एक्स डिस्टेंस के लिए एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एल यहां पर है, एल टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 है, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, एल टू द पावर -2 और टी टू द पावर -2। तो दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। इस तरह से हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट दे सकते हैं। इस तरह से मोर फिजिकल क्वांटिटी वी कैन सी। नाउ 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। कोई स्टोन को बांध करके थ्रेड से मूव करोगे, स्टोन क्या फिंगर पर मूव करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है स्टोन क्या हो जाएगा, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम के लिए कैपिटल एम, और लेंथ, लेंथ के लिए क्या लिखा, एल, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर 0। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से डिनोट करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये g इज इक्वल टू क्या होगा, f r स्क्वायर बाय m1 m2। F सेकंड लॉ ऑफ मोशन से m a r स्क्वायर बाय m1 m2 m2। m हो गया, a के लिए lt माइनस 2 और r लेंथ स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर,
अब यहाँ मास के लिए m m, एक मास कैंसिल हो जाएगा m टू द पावर -1 और l और इंटू एल स्क्वायर l क्यूब और t टू द पावर -2। इस तरह से वी विल प्रैक्टिस टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा, इसको पहले ये फॉर्मूला यू शुड नो। फॉर्मूला के बारे में देखो, जैसे लिक्विड क्या है, फ्लो करेगा, ये हमारा ग्राउंड है, और लिक्विड क्या है, फ्लो करता है लेयर बाय लेयर। ये लेयर पी क्यू है, ये लेयर पी है, ठीक है, लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा। इस लेयर का वेलोसिटी v है और इसका ऊपर वाला लेयर का थोड़ा अधिक वेलोसिटी होगा, v प्लस dv, v प्लस dv वेलोसिटी। दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स। जिस तरह फ्रिक्शन पढ़ा है उसी तरह से विस्कस फोर्स यहाँ का अपोज द मोशन ऑफ द लेयर। तो ये दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा dv, इंक्रीज इन वेलोसिटी, और ये दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस को dx कहते हैं। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, f d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a dv by dx। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ निगेटिव साइन देगा, निगेटिव हम अभी छोड़ देते हैं। ईटा, ईटा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला लिखना है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, f और a dv by dx। f के लिए ma और a dv by dx। m के लिए क्या होगा, m, a के लिए lt minus 2। अब यहाँ a एरिया है, एरिया के लिए l स्क्वायर, और वेलोसिटी dv वेलोसिटी के लिए lt minus 1 और dx डिस्टेंस लेंथ। अब यहाँ क्या होगा, l कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, एक l और यहाँ कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ क्या होगा, m, ये l ऊपर जाएगा तो -1 और t टू द पावर यहाँ -1 है -2, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा t टू द पावर -1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज आस्क्ड, वी विल स्टडी केयरफुली। सो दीस थिंग्स यू हैव read some dimensional formula and also will practice to write dimensional formula. Thank you for watching. Thank you very much. In this way you